जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। कल का अध्याय सुनने, उसे लाइक करने और कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री पराशर जी कहते हैं कि हे विप्र, जिस प्रकार से नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है और उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्वगुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पांत पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण तमह प्रधान रुद्र रूप धारण करके वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं और फिर जगने पर ब्रह्म रूप होकर वे फिर से जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु सृष्टा अर्थात ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक अर्थात शिव तथा स्वयं ही उपसंहृत अर्थात लीन हो जाते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है वह सब पुरुष रूप है और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्व रूप और सब भूतों के अंतरात्मा है, इसलिए ब्रह्मा आदि प्राणियों में स्थित सर्ग आदि भी उन्हीं के उपकारक हैं। अर्थात जिस प्रकार ऋत्विजों द्वारा किया हुआ हवन यजमान का उपकारक होता है, उसी तरह परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं की उपकारक है। वे सर्वस्वरूप, श्रेष्ठ, वरदायक और वरेण्य अर्थात प्रार्थना करने के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं और वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही संहृत होते हैं। पराशर जी की ये बातें सुनकर श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवन, जो ब्रह्म निर्गुण, अप्रमेय, शुद्ध और निर्मल आत्मा है, उसका सर्ग आदि का कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है? श्री पराशर जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियां अचिंत्य ज्ञान के विषय होती हैं, अर्थात उनमें कोई युक्ति काम नहीं देती। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्म की भी सर्ग आदि रचना रूप शक्तियां स्वाभाविक हैं। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, सो सुनो। हे विद्वान, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है और उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा परार्ध कहलाता है। हे अनग, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी, पर्वत, समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उसकी आयु का परिमाण किया जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है और उतने ही दिन रात का 2 पक्ष युक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलाकर एक वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन होता है। अच्छा, अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी दक्षिणायन चल रहा है। मकर संक्रांति से जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, उसी दिन से उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। तो अभी जो समय चल रहा है उसे दक्षिणायन यानी कि देवताओं की रात्रि कहते हैं। पराशर जी कहते हैं कि देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। अब उनका अलग अलग परिमाण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बतलाई गई है और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। अर्थात सतयुग आदि के पूर्व क्रमशः 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्षों की संध्याएं
और इतने ही वर्ष के संध्यांश होते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इन संध्या और संध्यांशों के बीच का जितना काल होता है उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानने चाहिए। हे मुने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे हजारों चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। और हे ब्रह्मन, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। अब उनका कालकृत परिमाण सुनो। सप्तर्षि, देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजा लोग अर्थात पूर्व कल्पानुसार एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। हे सत्तम, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवता आदि का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष बताए गए हैं तथा हे महामुने, मानवी वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष है, इससे अधिक नहीं है। और इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का दिन होता है। इसके अनंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्राह्म प्रलय होता है। उस समय भूरलोक, भूवरलोक और स्वरलोक ये तीनों ही जलने लग जाते हैं और महरलोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी के जलमय हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण रूप कमलयोनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिमाण वाली उस रात्रि में शेष शैया पर शयन करते हैं और उसके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इसी प्रकार पक्ष, मास आदि गणना से ब्रह्मा का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं और ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्मा अर्थात ब्रह्मा की परम आयु है। हे अनग, उन ब्रह्मा जी का एक परार्ध बीत चुका है। उसके अंत में पाद्म नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे परार्ध का यह वाराह नामक पहला कल्प कहा गया है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, कल्प के आदि में नारायण आख्य भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वह आप वर्णन कीजिए। श्री पाराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सत्व गुण के उद्वेग से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्य में देखा। वे भगवान नारायण पर हैं, अचिंत्य हैं, ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के स्थान हैं। अर्थात मनु आदि स्मृतिकार उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान हैं, उनके विषय में ऐसा कहते हैं कि नर अर्थात पुरुष अर्थात भगवान पुरुषोत्तम, उनसे उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार अर्थात जल ही उनका प्रथम अयन अर्थात निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। संपूर्ण जगत जलमय हो रहा था, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जानकर उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य, कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस वाराह कल्प के आरंभ में वेद यज्ञ में वाराह शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर होकर सबके अंतरात्मा और अविचल रूप वे परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित हैं, जनलोक स्थित सनकादि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल लोक में आए देखकर देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र होकर उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल तल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था और हे प्रभो, मेरे तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान अर्थात कारण हैं। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषात्मन, आपको नमस्कार है। हे प्रधान, कारण और व्यक्त अर्थात कार्य रूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभो, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा, विष्णु
और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले हैं। और जगत के एक कारण रूप अर्थात जलमय हो जाने पर हे गोविंद, सबको भक्षण करके अंत में आप ही मनीषी जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो परतत्व है उसे जो कोई प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप पर ब्रह्म की ही आराधना करके मुमुक्षु जन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? मन से जो कुछ भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में ग्रहण अर्थात संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण अर्थात विषय करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही की शरण में हूँ। इसीलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय प्रभु, आपकी जय हो। हे परात्पर स्वरूप, हे विश्वात्मन, हे यज्ञपते, हे अनघ, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं और आप ही वसटकार हैं, आप ही ओंकार हैं और आप ही आहवनी आदि अग्नियां हैं। हे हरे, आप ही वेद, वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह, तारे, नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ भी मैंने कहा है और जो नहीं कहा वह सब आप ही हैं। अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पाराशर जी कहते हैं कि पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर साम स्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने घर घर शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावराह ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलाचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनंदादि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई हैं, वे महावराह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कंपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनंदादि योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रतापूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड़ग चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे यूप रूपी दाढ़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ हैं, मुख में शेन चित्त आदि चित्तियां हैं, हुताशन अर्थात यज्ञाग्नि आपकी जिह्वा हैं तथा कुशाएं रोमावली हैं। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत पर ब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सटाकलाप स्कंद के रोमगुच्छ हैं और समग्र हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, खुक आपका तुंड अर्थात थूथनी है, साम स्वर धीर गंभीर शब्द हैं, प्रागवंश अर्थात यजमान गृह शरीर हैं तथा सत्र शरीर की संधियां हैं। हे देव, हे इष्ट, श्रोत और पूर्त अर्थात स्मार्त धर्म आपके कान हैं। हे नित्य स्वरूप भगवन, प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ते, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रौंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ, हे तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते, परमार्थ अर्थात सत्य वस्तु
तो एकमात्र आप ही हैं। आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा अर्थात माया है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। अजितेंद्रिय लोग इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं। अतः वे निरंतर मोहमय संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेदता हैं वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्व, हे सर्वात्मन, प्रसन्न होइए। हे अप्रमेयात्मन, हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रधान हैं। अतः हे ईश, जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए। और हे कमल नयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी कहते हैं कि इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वाराह जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती भी नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल करके उस पर जहां तहां पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तदनंतर उन्होंने सप्तद्वीप आदि क्रम से पृथ्वी का यथायोग्य विभाग करके भूरलोक आदि चारों लोकों की पूर्ववत कल्पना कर दी। फिर उन भगवान श्रीहरि ने रजोगुण से युक्त होकर चतुर्मुख रूपधारी ब्रह्म रूप धारण करके सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही हैं, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तियां हैं। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही अर्थात परिणाम शक्ति से वस्तुता अर्थात स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। अगर आपको आज की कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु आपकी हर दशा हर दिशा में रक्षा करते हैं। स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए या फिर सुन लेना चाहिए। श्री नारायण कवच। ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से उच्चारण करके इस पाठ को श्रवण करते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुत पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी
क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित
आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। माघ मास के सकट चौथ की जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।